मिर्च मसाला और भांति भांति के कलाकारियां, यही 3 अदा तो बनाती हैं असली कानपुरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का खाटी पॉलिटिकल शो गाजीपुर टू गाजियाबाद और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कानपुर नगर जिले में। कहते हैं यहां पता पूछो तो लोग सीधे घर तक छोड़ आते हैं। 2017 में कानपुर नगर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 7 सीटों पर बीजेपी का दबदबा दिखा था। 2 सीटें समाजवादी पार्टी ले गई। लेकिन 5 सालों में कानपुर नगर की तस्वीर कितनी बदली, ये जानने हम लोगों के बीच जाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ। यूपी का मैनचेस्टर और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा जिला कानपुर, जहां सड़क कम है, गाड़ियां ज्यादा। कानपुर की सड़कों की हालत देखकर ऐसा लगेगा कि चलने की जगह नहीं। कानपुर नगर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बिल्हौर की सीट बीजेपी के खाते में गई। गोविंद नगर से बीजेपी जीती। बिठूर विधानसभा भी बीजेपी ले गई। सीसामऊ विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। आर्य नगर सीट समाजवादी पार्टी ले गई। किदवई नगर सीट बीजेपी जीत ले गई। कानपुर कैंट कांग्रेस के खाते में गई। कल्याणपुर सीट बीजेपी ले गई। महाराजपुर से योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना जीते और घाटमपुर सीट बीजेपी जीत गई। यानी स्कोर रहा बीजेपी का 7, समाजवादी पार्टी का 2 और कांग्रेस का 1। हर चौराहे पर ट्रैफिक में फंसे लोग, उनका उतरा चेहरा और रेंगती गाड़ियां ही दिखेंगी। लेकिन फिर भी ये कानपुर है भैया, रौले में रहता है। तो एक तरफ गोविंद नगर और दूसरी तरफ किदवई नगर, बीच में आप ट्रैफिक जैम देख सकते हैं। सड़क ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, स्पेस है सड़क पर, लेकिन यहाँ जाम से लोग परेशान रहते हैं। कहाँ के, किस विधानसभा के रहने वाले हैं? सर किदवई नगर विधानसभा। 5 साल में क्या तस्वीर बदली? कुछ नहीं बदला सर, यही जाम ही चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि मेट्रो आ गई तो जाम कुछ कम हो गया। जब सर गोविंद नगर में मेट्रो आएगी तब देखेंगे, अभी गोविंद नगर में नहीं आई। जब 5 साल में विधायक जी ने, सरकार ने कुछ किया? बहुत सब सड़कें चौड़ी हो गई, सब कुछ बढ़िया ही है। 5 साल में क्या बदला? कानपुर में कुछ बदला? कानपुर में अगर बात की जाए तो कानपुर में आप देख सकते हैं कि आज की डेट में कम से कम रोडों का चौड़ीकरण हुआ है और मेट्रो वगैरह तो जो है ही, और पुलिस व्यवस्था भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त हुई है। यहाँ पर ये चौराहा है जो कि किदवई नगर और गोविंद नगर विधानसभा दोनों के बीच में आता है और यहाँ पर ट्रैफिक को संभालना बहुत मुश्किल काम है। कानपुर की सड़कों का अमूमन यही हाल है और हर जगह ऐसी ही तस्वीर आपको नजर आ जाएगी। पूरे कानपुर को 1981 में 2 भागों में बांटा गया, कानपुर नगर और कानपुर देहात। मायावती ने कभी कानपुर देहात का नाम रमाबाई नगर रख दिया। अखिलेश की सरकार आई तो इसे फिर से कानपुर देहात कर दिया गया। हम इस वक्त कानपुर में मौजूद हैं और ये संयोग देखिए कि जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, इस सड़क के बाईं तरफ गोविंद नगर विधानसभा है और दाईं तरफ किदवई नगर विधानसभा है और हम ठीक उसके बीच में चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं तो हम उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 5 साल में कैसी तस्वीर बदली है कानपुर की। आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी। गोविंद नगर की किदवई नगर? किदवई नगर। अच्छा, तो ये बताइए 5 साल में आपकी नज़र में क्या यहाँ काम हुआ है? जस का तसी है। कुछ तस्वीर बदली है? तस्वीर वैसे ही आज भी, जैसे क्या बदलेगी ना, ये देख लो जाके, भरी पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कुछ तस्वीर बदली, आपको कुछ मिला सरकार की तरफ से? विधायक ने कुछ दिया? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बताइए कुछ। राशन मिल ही रहा है सरकार की तरफ से और उसके बाद में सड़कें, सुरक्षा है ही है, गुंडागर्दी खत्म है। तो ये बताइए मेट्रो आई तो कुछ फायदा हुआ? काफ़ी फायदा हुआ है, लोगों को फायदा हुआ है, लोग जाते हैं, कम खर्च में लोग अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हैं। गोविंद नगर में बीजेपी से सुरेंद्र मैथानी चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने सम्राट विकास को उम्मीदवार बनाया है। हम इस वक्त किदवई नगर विधानसभा में मौजूद हैं कानपुर के और यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अम्मा ये बताइए क्या 5 साल में कुछ हुआ? 5 साल में कुछ हुआ? 5 साल में क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ बताइए? गल्ला अल्लाह मिला भैया। मोदी ने हमारे बहुत कुछ दिया है 5 साल में। अच्छा, जैसे हमें खाने के लिए अनाज दिया है उसने, हर महीने में 2 बार मिलता है। आप कहाँ के रहने वाले बाबा? यहीं गोविंद नगर के। तो ये बताइए गोविंद नगर में 5 साल में क्या मिला आपको? हमें तो कुछ नहीं मिला। इधर आओ, 5 साल में कुछ हुआ इधर डेवलपमेंट का काम? हाँ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। जैसे
जैसे मोदी ने करवाया है, इसमें सड़क बनवाने के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए काफ़ी कुछ करवाया है। यहाँ तो ट्रैफिक जाम है बहुत, कई जगह सड़कें खुदी हुई है। कुछ जगह ऐसी हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बाकी धीरे धीरे तो होएगा, एक जैसे नहीं हो जाएगा। पाँच साल में कुछ हुआ इधर? क्या हुआ, सब जाम ही जाम है। देख रहे हो, सवेरे हम रावतपुर से आए हैं, अब ये क्या टाइम हो रहा है, इतने कितना कितना टाइम लगा आने में? 2.5 घंटे रावतपुर से गोविंद नगर। कितना किलोमीटर है? अब सर ये होगा 10-12 किलोमीटर होगा। 12 किलोमीटर 2.5 घंटे में? 2.5 घंटे में सब जाम ही जाम। आपके इलाके में कुछ विकास का काम हुआ 5 साल में? अभी तो कच्ची बस्ती में रहते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है। और भाई 5 साल में कुछ हुआ इधर? ये सर बेरोजगारी है बस, और कुछ नहीं है। बेरोजगारी है, तुम तो चला रहे हो टोटो। चला रहे तभी तो कह रहे भैया कि हमें 500 रुपये कमाने लाने पड़ जाते हैं। आज के समय 500 रुपये कुछ नहीं ना घर चलाने के लिए, ये काम है। अच्छा, तो जो राशन मिल रहा है फ्री वाला, वो मिलता है परिवार में? फ्री वाला अब मिल रहा ना, पहले तो नहीं मिल रहा था। 5 साल में कुछ बदलता हुआ नजर आया आपको? ये देखिए, लोग कह रहे हैं कि नाली उधर चौक हो जाती है। 5 साल में बहुत कुछ बदल गया। एक पेशाब घर तो यहाँ बना नहीं। अच्छा, हाँ, तो लोग कहाँ जाते हैं? बहुत दूर जाते हैं, वो अंकुर अंडे वाले के पास जाते हैं वहाँ। विधायक जी पंडित हैं, विधायक जी पंडितों के खास कर जाते हैं, हम लोग क्या नहीं जाते हैं। कुछ बदला आपको नजर आया कुछ? अब बदला का ये गरीब आदमी को राशन पानी दे रहे हैं मोदी जी, और वो पैसा दे रहे हैं। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई नौकरी सब भट्ट हैं। ये आटा दाल चावल खाने से क्या होगा? कैसे चल रहा है बिजनेस आपका? बहुत कम, लॉकडाउन के बाद बहुत कम। सामने वाली दुकान में चलते हैं और जानते हैं कि क्या बदला है। 5 साल में क्या बदला है यहाँ पर? सर 5 सालों में हमारे जो विधायक हैं वो अभी तक झांकने नहीं आते यहाँ पर। उनको कोई राजनीतिक वालों कोई अपना फंक्शन कर रहा है, उसमें बुला लिए तो आ गए, नहीं तो कोई काम के सिलसिले में कोई बंदा यहाँ नहीं आया। बिजनेस कैसा चल रहा है? बीजेपी की आने से बिजनेस बहुत इम्प्रूव हुआ है, यहाँ का ट्रैफिक बहुत इम्प्रूव हुआ है, लोग में समझदारी आई है। मेट्रो आने से कोई फायदा हुआ इधर? मेट्रो आने से कस्टमर का रीच बढ़ गया है। पहले क्या नाम हुआ आपका? साहिल। गोविंद नगर के सियासी गणित पर नजर डालिए तो यहाँ पर 3.5 लाख के करीब वोटर हैं, जिसमें 1,60,000 अकेले ब्राह्मण वोटर हैं, 50,000 एससी वोटर, 41,000 ओबीसी वोटर, 21,000 पंजाबी वोटर और 19,000 मुस्लिम वोटर। हमारा अगला पड़ाव था कल्याणपुर विधानसभा। इसी कल्याणपुर में हमें नजर आई एसपीएम अस्पताल मेट्रो स्टेशन। कानपुर में 3 महीने पहले ही मेट्रो की शुरुआत हुई है और ये यहाँ के विकास की माइलस्टोन बन चुकी है। 28 दिसंबर 2021 की तारीख कानपुर के लोगों के लिए और कानपुर के लिए एक यादगार तारीख बन गई। इसी तारीख को कानपुर में मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे और उन्होंने टिकट खरीद कर IIT कानपुर से लेकर गीतनगर स्टेशन तक ट्रैवल किया था। ये पहले फेज का काम है जिसकी शुरुआत 2016 से हुई थी और इस पर बहुत सारा विवाद भी हुआ। समाजवादी पार्टी का दावा था कि ये मेट्रो उसकी सरकार में बना, जबकि योगी सरकार का दावा है कि मेट्रो के पहले फेज का काम उनकी सरकार में पूरा हुआ है। और कानपुर मेट्रो के आ जाने की वजह से कानपुर के लोगों ने बहुत राहत की सांस ली है, क्योंकि जो लोग जाम में फंसकर अपना घंटों वक्त बर्बाद कर देते थे, अब उनके लिए बहुत आसानी होने लगी है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पनकी बाजार कानपुर का चर्चित बाजार है, कल्याणपुर विधानसभा का हिस्सा है। हम घूमते घूमते इस बाजार में पहुंचे ये जानने के लिए कि पब्लिक ने 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट में विधायक को पास या फेल किया है। हम इस वक्त कल्याणपुर विधानसभा में मौजूद हैं। ये ऐसी विधानसभा है जहां ओबीसी वोटर्स का दबदबा रहा है। 2012 में यहाँ से समाजवादी पार्टी की जीत हुई, 2017 में यहाँ बीजेपी जीत गई थी, नीलिमा कटियार यहाँ से विधायक बनी थी। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि 5 साल में तस्वीर कैसे बदली, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए। अच्छी सड़कें आपने देखी, मेट्रो देखी आपने, और ये देखिए भीड़ भाड़ वाली जगह, ये ऐसा इलाका है जहाँ लोग बाजार में आते हैं खरीदारी करने के लिए, बहुत भीड़ है। पनकी रोड इलाका है ये, पनकी रोड कल्याणपुर है ये। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सड़कों पर जगह नहीं है चलने को, ये रेलवे क्रॉसिंग लोग पार करते हैं और जाते हैं इसी तरह बाजार में खरीदारी करने के लिए। 5 साल में क्या बदला इधर? 5 साल में काफ़ी बदलाव हुआ। मोदी जी के सरकार में काफ़ी बदलाव हुआ। उन्होंने काम भी अच्छा किया, विकास भी अच्छा किया और काम वो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक दो काम गिनाइए।
काम क्या मान लो, उन्होंने अच्छे काम किए। जो मतलब लोफड़ी थी, गुंडई थी, वो सब उन्होंने अच्छा किया, शांत किया योगी जी ने, और अच्छा माहौल बनाया। 5 साल में विकास हुआ है, सुरक्षा हुआ है। जैसे कुछ बताइए, गिनाइए। जैसे गुंडागर्दी खत्म हुई और सुरक्षित हैं। हाँ, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। और रात में 12 बजे आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। राशन मिल रहा है। क्या हुआ 5 साल में? पहले तो बहुत परिवर्तन आया है, सब सफाई हुई है, अच्छा माहौल है, सब बेहतरीन चल रहा है, सब अच्छे ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो सरकार कर रही है अच्छे कर रही है। हम इस वक्त कल्याणपुर विधानसभा में मौजूद हैं और पनकी रोड बाजार के इलाके में हैं। आप यहाँ देखिए, कुछ लोग मौजूद हैं, तो हम उनसे बातचीत ही करते हैं कि 5 साल में इधर कितना बदलाव हुआ है। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम चुन्नीलाल गुप्ता, अंजू स्वीट हाउस। अच्छा, ये स्वीट हाउस आपका है? हाँ जी सर। तो ये बताइए कि 5 साल में इधर कुछ बढ़िया हुआ है? आपकी मिठाई की तरह मीठा कुछ काम हुआ इधर? अरे मिठाई वाले सब कर्जीदार हुई गए, सब कोरोना चबागा, और यहाँ सब पूरा कोई प्रॉफिट नहीं है, लेबर को खर्चा तीर से देना पड़ रहा है। नहीं, डेवलपमेंट का काम बताइए। सड़क तो अच्छी दिख रही है हमें। ये तो पक्की दिख रही है। कब बनी थी? सन 7 साल हो गए, सफा गवर्नमेंट में ये बनी थी, लेकिन आज तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया। ये अधूरा है। आगे टूटी हुई है? अरे आगे टूटी है, कई जगह सब बीच बीच में टूटी हुई है। समर्थन है? समर्थन है। फ्री में मत खाओ, अपने हाथ पैर से खाओ, भगवान ने दिए हाथ पैर। फ्री खाओगे, जिंदगी में निकम्बे रहोगे, दूसरे की थाली ताकोगे। अगर ये सरकार न होती तो जो दूसरी लहर आई थी सब चले गए होते। 5 साल में महाना जी ने क्या किया? यहाँ पर सती निगम ने काफ़ी यहाँ पर सुधार किया हुआ है, काफ़ी अच्छा यहाँ काम किया हुआ है। जैसे कुछ 1-2 काम बताइए। जैसे यहाँ पे रोडें बनवाई गई हैं, थोड़े नाला बनवाए गए हैं, काफ़ी यहाँ बिजली की सुविधा भी काफ़ी की। कितनी देर रहती है सर? ये 24 घंटे इस टाइम लाइट चल रही है। क्या काम हुआ इधर 5 साल में? नीलमा जी के रहते हुए कोई काम नहीं हुआ है। बाकी सतीश कुमार निगम जी थे, उनसे बहुत सुधार हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जैसे 1-2 कुछ गिनाइए हमें। जैसे कि उनका कहना था कि जिस रोड से मैं निकलता हूँ, वो रोड अगर उनकी गाड़ी में हल्के भी ढौंचे लगते हैं तो तुरंत वो रोड का काम स्टार्ट हो जाता है। नीलमा जी यहाँ पे एको दफ़े भी देखने नहीं आई हैं। 5 साल में इधर विकास के नाम पर क्या दिखा आपको? विकास, ये रोड चौड़ी हो गई, पहले 2 लाइन थी, 4 लाइन हो गई, मेट्रो बन गई। क्या दिखता है 5 साल में यहाँ पर काम विकास के नाम पर? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कह रहे भाई साहब 4 लेन बना दिया। भाई साहब, ये 4 लेन क्या खाने को दे देगी? बेरोजगारी है, पेट्रोल महंगाई इतनी, आदमी कमर टूटी जा रही, हर आदमी परेशान। कल्याणपुर के बाद हम निकल पड़े योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना के विधानसभा महाराजपुर में, लेकिन रास्ते में 2 घंटे का वक्त हमने बर्बाद कर दिया इस रेलवे क्रॉसिंग की वजह से। ये रेलवे क्रॉसिंग लोकल लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। एक बार बंद हुआ तो कब खुलेगा ये शायद भगवान भी नहीं जानते होंगे। तो क्या ये क्रॉसिंग इसी तरह बंद ही रहता है घंटों तक? हाँ, इसी तरह। कहाँ जाती है ये रास्ता? कहाँ जाता है रास्ता? उस तरफ क्रॉस होता है काली रोड हाईवे। तो कितनी देर तक ये बंद होता है? पता नहीं, कभी आधा घंटा, कभी टाइम फिक्स नहीं, कितने की देर में। ये क्रॉसिंग इसी तरह बंद रहता है क्या? ये क्रॉसिंग इसी तरीके से ही बंद रहती है, मतलब अब आगे काम चलता रहता है। कितनी देर हुआ? 2 घंटा होने जा रहा है। 2 घंटा? हाँ, तो इसी तरह बंद रहता है? ये इसी तरीके बंद रहता है। और ये ज्यादातर यहाँ बड़ी गाड़ी निकलती है ना, लाइन मालगाड़ी वाला सीन है यहाँ पे, तो इस वजह से ना यहाँ ज्यादातर और कोई है नहीं यहाँ ओवरब्रिज वगैरह। ये रास्ता महाराजपुर की तरफ जाता है और हम कल्याणपुर विधानसभा से महाराजपुर विधानसभा में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि महाराजपुर विधानसभा योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना का इलाका है और वहां तक जाने के रास्ते में लोगों को घंटे भर 2-2 घंटे तक कई बार इस क्रॉसिंग पर फंसे रहना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी है, वो देखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। कल्याणपुर में बीजेपी ने फिर से नीलिमा कटियार को उम्मीदवार बनाया है और समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ पूर्व विधायक सतीश कुमार निगम को उम्मीदवार बनाया है। सतीश कुमार निगम 2012 में यहां से विधायक बने थे। खैर, जैसे तैसे हम पहुंच गए महाराजपुर विधानसभा। यहाँ के एक गांव में गए जहां हमने योगी सरकार में मंत्री रह चुके सतीश महाना के कामकाज की रिपोर्ट ली। हम इस वक्त महाराजपुर विधानसभा के लालापुर गांव पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि ये गांव एनएच से ठीक सटा हुआ है, लेकिन गांव के भीतर जब आप आएंगे ना तो सड़कें बहुत सक्रिय है। हालांकि सड़कें बनी हुई नजर आती हैं, यहाँ पर बनी हुई है, नाली नहीं है, जिसकी वजह से जो नाली का पानी है, लोग आप देखेंगे लोगों को मुसीबत होती है।
महाराजपुर विधानसभा में 4,28,000 के करीब वोटर्स हैं, जिनमें 2,37,000 पुरुष और 1,92,000 महिलाएं हैं। आपका नाम क्या है? आदर्श कुमार। आदर्श जी, क्या काम हुआ है 5 साल में? यहाँ क्या काम हुआ है आप खुद देखने वाले हो। अच्छा, यहाँ सतीश माना नहीं है, एक बार भी नहीं? अभी नहीं आए, 10 साल हो गए। 10 साल से विधायक है ना, 2012 में ये विधानसभा बना। 10 साल पहले कहते हैं आते, अभी नहीं आए। इस इलाके में लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है? कुछ नहीं, मुख्यमंत्री आवास जो मिलता है, कुछ नहीं। गाँव के अंदर क्या माहौल है? गांव के अंदर का माहौल ऐसे ही है, आप आगे जाके भी देख सकते हैं, ऐसे कीचड़ भरा हुआ है और खेतों में जो है जानवर घुसे हुए हैं, किसान परेशान है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राशन, बिजली, पानी, सड़क, नाली, क्या क्या हुआ? हाँ, आवास भी बने, सोलर वो लगे हैं। कानपुर नगर में 20 फरवरी को वोटिंग है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। अब देखना ये होगा कि 2017 की तरह नतीजे अडिग रहते हैं या उसमें कोई परिवर्तन भी होता है। फिलहाल गाजीपुर टू गाजियाबाद में कानपुर नगर से बस इतना ही। फिर किसी नए एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।